हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ झलक पंडित और आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले से ही लगे हैं भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है उनकी कुंडलियाँ खोलने में, और इसका श्री गणेश हम पहले ही कर चुके हैं। हम विभिन्न धाराओं के विषय में पहले ही जान चुके हैं और बीच में थोड़ा गैप रहा विषम परिस्थितियों के चलते, किंतु हम आज से और रवि से फिर से एक नए उत्साह नई ऊर्जा के साथ श्री गणेश करते हैं। और जहां से हमने छोड़ा था ठीक वहीं से हम फिर से पुनः जो है प्रारंभ कर रहे हैं धारा 310 से और धारा 313 तक की जो धाराओं के विषय में आज हम जानेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम जानते हैं धारा 310 जो कि बात करती है डकैती के विषय में। यूं तो हम बेयर एक्ट और किताबें पढ़ के पहले से जान चुके हैं कि डकैती होती क्या है, लेकिन हम कुछ 2 से 3 बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे आसानी से डकैती क्या है, जिससे कि हमें बेयर एक्ट पे हाथ रख रख के रटने की जरूरत ना पड़े। तो आइए इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें 4 से 5 पॉइंट याद रखने की जरूरत है। ज्यादा चीजें हमें हाथ रख रख के रटनी है नहीं। तो अभी बस 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 या 5 से अधिक लोगों के विषय में बात की गई है। जैसे आप अभी देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पे बात की गई है ये बात करता है धारा 310 जो डकैती के विषय में बात कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए सबसे पहले होना चाहिए 5 या 5 से अधिक लोग। समझ रहे हैं, 5 या 5 से अधिक लोगों का संयुक्त होकर 5 अथवा 5 से अधिक लोग होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लूट करते हैं। क्या करते हैं, लूट करते हैं अथवा लूट कारित करने का प्रयत्न करते हैं। या तो वो लूट कर रहे हैं, ध्यान रहे चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लूट कर रहे हैं अथवा उसका प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात क्या किए गए, ऐसे लूट को किए जाने में प्रयत्न में मदद करते हैं। या तो दूसरा पॉइंट कहता है कि लूट करते हैं और तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ऐसे लूट को किए जाने में या प्रयत्न में, उस किए जाने के प्रयत्न में सहायता करते हैं। और तीसरा तथ्य हमारा कहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, प्रयत्न करता है अथवा मदद करता है तो कहा जाता है कि डकैती करता है। तो अब हम जानते हैं धारा 310 की उपधारा 2 के विषय में, जो कि धारा 310 तो हमें डकैती की परिभाषा समझाती है और धारा 310 की उपधारा 2 से उपधारा 6 तक की जो धाराएं हैं वो हमें दंड के विषय में प्रावधान बताती हैं। तो 310 की उपधारा 2 जो है वो डकैती के लिए दंड बताती है। मतलब जो लोग डकैती कर रहे हैं, डकैती का अपराध कारित कर रहे हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान क्या रहेगा, उनको आजीवन कारावास या कठिन कारावास, आजीवन कारावास अथवा कठिन कारावास, और जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसा हमें धारा 310 की उपधारा 2 बताती है। और फिर हम आगे देखते हैं इसी क्रम में धारा 310 की उपधारा 3 के विषय में। यहाँ पे बताया गया है कि संयुक्त डकैती करने वालों में से, जैसे 5 लोग हैं, अभी वो 5 लोग साथ में डकैती कर रहे हैं, संयुक्त डकैती, साथ में डकैती करने वालों में से कोई एक हत्या करता है, उस टीम के प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु, आजीवन कारावास, कठिन कारावास जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी कि वो 9 वर्ष और कुछ दिन नहीं होगा, एक्चुअल 10 साल तो होगा ही होगा, 10 साल से एक भी दिन कम नहीं होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 310 की उपधारा 4 बात करती है डकैती की तैयारी करने वाले को। जैसे जो लोग डकैती करने के लिए पहले से तैयारी करता है ना कि भाई बाइक ले आइयो और तू कट्टा ले आइयो, उसके घर में हम डकैती डाल लेंगे, तो उन लोगों को कठिन कारावास और उसकी अवधि 10 साल तक की और साथ ही साथ उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आगे बात करते हैं धारा 310 की उपधारा 5 के विषय में, जहां पे बताया गया है कि डकैती करने के लिए इकट्ठे हुए उन 5 लोगों या मान लो उस टीम में से कोई एक, जैसे डकैती करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, या तो उन 5 लोगों में से जो 5 लोगों की टीम हो सकता है 5 लोगों की टीम ना हो, ज्यादा लोगों की टीम हो, तो वो जो टीम है बात की गई है यहाँ उस टीम को, उस टीम में से कोई एक भी जो है तो उसको क्या कार्य, जो उस टीम का सदस्य है या उन 5 लोगों के साथ ही है तो उसको कठिन कारावास जो कि 7 साल तक का होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
बात करते हैं धारा 310 की उपधारा 6 के विषय में। ऐसी टीम, जो कोई व्यक्ति ऐसी टीम का है जो अभ्यासतः डकैती के प्रयोजन से सहयुक्त हो, उसको आजीवन कारावास, कठिन कारावास, या तो वो आजीवन कारावास से अथवा कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये तो हो गई अब धाराओं की बात, धारा और उपधाराओं की बात हो गई। आमतौर पर हम ये सब चीजें डायरेक्ट में भी पढ़ लेते हैं। और अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से धारा 310 को उपधाराओं सहित क्लियर करने का प्रयास करूंगी। आशा है आप सबको इस उदाहरण के बाद दोबारा कभी डायरेक्ट पे हाथ रख के रटने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें क्या ही समझ में नहीं आया या कहीं कोई कंफ्यूजन हो, असमंजस हो, तो आप मुझे तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आइए उदाहरण को जानते हैं। और मैंने इसमें सारी उदाहरणों को समाहित करने का प्रयास किया है और ये तो आप ही बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया या मेरा प्रयास कितना कारगर रहा। तो देखिए उदाहरण, ए, बी, सी, डी और ई बेईमानी के आशय से, ये 5 लोग हैं जो कि बेईमानी के आशय से और डकैती के उद्देश्य से, आशय इनका बेईमानी है, मैंने इकट्ठे हुए हैं और बाजार में वाई दुकान में, एक दुकान है वाई, उस दुकान में डकैती कारित कर दी। इन लोगों ने 5 लोगों ने बाजार में गए और दुकान में डकैती कारित कर दी। मौके पर ही जेड भाई साहब जो कि दुकानदार है, दुकान के मालिक हैं, वो आ गए तो बी ने उनकी हत्या भी लगे हाथ कर दी। अब बी भाई साहब ने क्या किया, भाई ये जेड आ गया और ये तो दुकान मालिक है, अपनी दुकान में तो डकैती करने नहीं देगा, इससे पहले ये हमें रोके, हम इसको ही रोक देते हैं। और उसने जेड भाई साहब को मार दिया। अब यहाँ क्या हुआ, ये सारा जो क्रियाकलाप किया है, इसमें 5 लोगों, ये जो 5 लोग हैं ए, बी, सी, डी और ई, इनको डकैती करने के लिए तो धारा 310 की उपधारा 2 के तहत धरा जाएगा और साथ ही साथ धारा 310 की उपधारा 3 बी को भी पकड़ लेगी कि भाई तूने जेड भाई साहब की हत्या कर दी है डकैती के तहत, डकैती करते हुए डकैती के क्रम में तूने जेड भाई साहब की हत्या कर दी है, इसलिए उसको भी धरा जाएगा। अभी बात करते हैं हम धारा 310 की उपधारा 4 के विषय में। मान लो चारों ने डकैती मिलके तैयारी की है और वो लोग भी धरे गए, मतलब 4 जो ये लोग हैं सब, ए है, उसने कहा है डकैती के समय जब तैयारी चल रही थी कि डकैती के समय में मैं तैयारी करके सारी चीजें ले आऊंगा, तो वो धारा 310 की उपधारा 4 के तहत धरा जाएगा। डकैती के प्रयोजन से आए और एकत्रित हुए, इसलिए वो सभी धारा 310 की उपधारा 5 के तहत भी धरे जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का प्रयोजन जो उद्देश्य था वो डकैती था और सब एक जगह इकट्ठा भी हुए, तो इसलिए वो धारा 310 की उपधारा 5 के तहत धरे जाएंगे। अभी हम जो आगे की धाराएं हैं वो छोटी छोटी सी धाराएं हैं। मुख्य धारा तो इसी क्रम में सिर्फ 310 थी, 311, 312 और 313 जो धारा है, ये तो छोटी छोटी सी धाराएं और मैंने इनको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो धारा 311 है वो बात करती है मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। अब जो सी भाई साहब हैं किसी घातक बंदूक का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति की घोर उपहति कारित करते हैं। इसी क्रम में जो 5 भाई साहब हैं चोर ए, बी, सी, डी, इन्हीं में जो सी है वो घातक बंदूक लेके आते हैं, कोई भी चीज है घातक आयुध लेके आए और उसका प्रयोग किया या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित कर दी या ऐसा करने का प्रयत्न किया, या तो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का जब उन्होंने प्रयत्न किया तो धारा 311 उनके लिए तैयार है कि भाई आ जाओ, तुम्हें 7 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष तक का तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम की तो संभावना ही नहीं है। साथ ही इसके आइए बात करते हैं हम धारा 312 के विषय में, जो कि बात करती है ए, बी, सी, डी और ई ने डकैती करने का प्रयत्न करते समय कट्टा ले रखा था, क्योंकि 312 जो बताती है वो कहती है घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का जब हम लोग प्रयत्न करते हैं तो वहां पर सामने खड़ी होती है धारा 312। तो ए, बी, सी, डी और ई ने डकैती करने के प्रयत्न करते समय कट्टा ले रखा था या बंदूक ले रखी थी, चाकू ले रखा था, तो उनको धारा 312 के तहत 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास दिया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 313 के विषय में। ए भाई साहब है, एक ए भाई साहब है और वो ऐसी टीम के सदस्य हैं जो अभ्यास से चोरी या लूट करने के साथी हैं। ध्यान रखने योग्य शब्द है चोरी या लूट, यहाँ डकैती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और
टोली डाकुओं की नहीं है, जो वो टीम है वो डाकुओं की नहीं है, वो जो टीम है वो डकैतों की नहीं है। यहाँ पे चोरी या लूट शब्द का प्रयोग किया गया है। धारा 313 को ध्यान से देखिए। ए भाई साहब ऐसी टीम के सदस्य हैं जो अभ्यासित चोरी या लूट, डकैती नहीं है, चोरी अथवा लूट करने के साथी हैं। तो ए भाई साहब को कठिन कारावास जो कि 7 वर्ष तक का रहेगा, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो मैंने आपको धारा 310 से धारा 313 तक सभी धाराओं का मर्म बताने का प्रयास किया है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे इसी क्रम में अब हम निरंतर क्लास चलाते रहेंगे, रैपिड फायर सीरीज आती रहेगी, आप देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में हमारा समर्थन भी करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है। आइए और कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, इसके विषय में आपको समझ में कुछ भी ना आया हो, कोई असमंजस हो या कोई भी चीज हो, तो आप मुझे आके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते लाइक और कमेंट सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। धन्यवाद।